नमस्कार दोस्तों, फीडर सेमेस्टर 3 में मॉड्यूल गेज में चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है गेज के बारे में, तो 172 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धात की कोडिंग की विधि क्या है। यहाँ दे रहा है इस धात की कोडिंग की विधि क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, धात की कोडिंग विधि क्या कह रही है हमारी। तो ऑप्शन नंबर 172 का देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलैपिंग यहाँ पर हो जाएगा। एक कैथोड है दोस्तों, एक एनोड है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो विधि बताई गई है कि एक जो मेटल है उस पर किसी धातु पर, किसी जॉब पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कैथोड एनोड की प्रक्रिया जो है आपका, ये कौन सा प्रक्रिया है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 173 क्या कह रहा है हमारा, 173 कह रहा है कि यहाँ पर कि लंबे समय तक जंग न लगने देना, उच्च पॉलिश के बनाए रखने के लिए धात की सतह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धात का उपयोग किया जाता है। लंबे सतह की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमियम की। अगर देखिए जेडेयन की बात हम करते हैं, तो जो जेडेयन होता है दोस्तों वो 10 या 5 साल तक चल सकता है। ये जिंक वाला होता है, ठीक है, ये गैल्वेनाइजीकरण होता है। लेकिन यहाँ अगर क्रोमियम की कोडिंग कर लेते हैं तो भाई 20-20 साल तक वहाँ जंग लगने का कोई संभावना, चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। 174 की बात कर लेते हैं। 174 क्या कह रहा है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग के तापमान विभिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है। यहाँ कह रहा दरार या छीलता नहीं। 174 का ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, जो 174 का बी हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। कह रहा है कि धातु संचारण प्रतिरोधी, धातु संचारण प्रतिरोध रेजिस्टेंस कह रहा है, रेजिस्टेंस डोज डज नॉट क्लार्क डार्क, मतलब आपका टेम्परेचर वेरिएशन कह रहा है कि कोटिंग के लिए बात कर रहा है, तो छीलन नहीं है। तो यहाँ पर आपका 174 का ये हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। 175 देख लेते हैं, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संरक्षण का प्रतिरोधात के उपयोगी किया जाता है। रासायनिक संरक्षण की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, ऑप्शन चेक देख लेते हैं। 175 का 175 देख लेते हैं नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, ठीक है। क्या है, स्टेनलेस स्टील। जैसे खाद्य सामग्री आप लोग घरों में अगर बर्तन भी खरीदते हैं तो आप स्टेनलेस स्टील का खरीदते हैं, उसमें देखते हैं ना कोई रासायनिक, जैसे नमक डालते हैं, प्याज डालते हैं, तो ये रासायनिक क्रिया हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे जंग नहीं लगता। तो इन चीज़ों को बचाव के लिए हम स्टेनलेस स्टील जैसे क्या करते हैं, मेटल का इस्तेमाल करते हैं बर्तन वर्तन के लिए, ओके। चलिए 176 की बात कर लेते हैं। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो 176 का देख लेते हैं, ये आपका वर्टिकल थ्रस्ट लोड हो जाएगा। थ्रस्ट बॉल वर्टिकल मतलब वर्टिकल ऊपर से नीचे हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एच जो होता है आपका दाएं से बाएं हो जाएगा। कौन सा, दाएं से बाएं हो जाएगा। 177 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस बेयरिंग का नाम क्या है, भाई बहुत अच्छी बेयरिंग है, यहाँ देख लीजिए। इस बेयरिंग का नाम क्या है, इस बेयरिंग का नाम का 77 का हो जाएगा, नीडल बेयरिंग हो जाएगा। कौन सा, नीडल बेयरिंग हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली और अधिक गति, उच्च गति पर यह काम करने वाली बेयरिंग है। 178 की बात करेंगे, कनेक्टिंग राड के इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सा बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया था। कनेक्टिंग राड की बात कर रहा है। 178 की बात कर लेते हैं, डी हो जाएगा, कॉपर लीड मिश्र धातु का प्रयोग किया था। कनेक्टिंग राड में कॉपर लीड एलॉय मिश्रित धातु है, कॉपर के साथ कोई मिश्रित धातु जो होता है उसके साथ मिला के हम यूज करते हैं कनेक्टिंग राड में, ठीक है। इसलिए इतना स्ट्रांग होता है कनेक्टिंग राड, हर गाड़ियों के पार्टों में लगा होता है कनेक्टिंग राड, ये ध्यान दीजिएगा। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु की संचालन क्या है। 179 की बात कर लेते हैं, तो डी है आपका इलेक्ट्रोलैपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में कौन सा उपयोग पाउडर का प्रयोग किया था। क्लेवोराइजिंग, यहाँ पे बोला है क्लेवोराइजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। 180 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा हमारा, 180 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया था। किसका, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं 181 क्या कह रहा है हमारा, 181 कह रहा है जंग के रोकथाम के लिए क्रोमोजाइडिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है। यहाँ पर 181 की बात कर रहे हैं। 181 का डी हो जाएगा 1300 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। 182 बात कर लेते हैं, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए 182 की बात कर लेते हैं। 182 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, निकेल हो जाता है। क्या होता है, निकेल हो जाता है। बहुत टफ धातु है दोस्तों ये, निकेल जो होता है, या नहीं। यहाँ बात कर लेते हैं यस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। 183 के यक्ष भाग का चिन्हित नाम बताना। 183 देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, 183 का यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ बॉल है भाई, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बॉल स्फेरिकल गेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बॉल स्फेरिकल गेज हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला।
184 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, लाइट लोडिंग कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सा बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग कम गति का एप्लीकेशन के लिए तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। किसका, कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं 185, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का 185 हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते हैं, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते हैं। 186 की बात कर रहा है, यहाँ पर बॉल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स के वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। 186 की बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए, अच्छी की बात कर रहा है यहाँ पर, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए। 187 बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, किस बीरिंग में लोडिंग बीरिंग के अक्ष पैरेलल समानांतर होता है। 187 का सी ऑप्शन हो जाएगा। थ्रस्ट बीरिंग की बात करेंगे, थ्रस्ट बीरिंग की बात करेंगे, क्या यहाँ पर थ्रस्ट बीरिंग की बात करेंगे। चलिए आगे बात लेते हैं, 188 की बात कर लेते हैं। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बीरिंग मटेरियल का सबसे उपयुक्त है। हॉट बीरिंग की बात कर रहा है, 188 का बी हो जाएगा। एल्युमिनियम मिश्र धातु जो होता है हार्ड बीरिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है। 189 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामग्री में घर्षण की उच्च सामग्री लागत कम सहकुशल है, कम सहकुशल है। 189 का बी हो जाएगा आपका टेफलॉन जो होता है, ये आपके इलेक्ट्रीशियन वाले बुक में मिल जाएगा, फेडर वाले बुक में नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। टेफलॉन जो होता है, ओके, पढ़ लीजिएगा एक बार जाके। उच्च अच्छी थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है। 190 की बात कर रहे थे यहाँ पर, 190 का, तो 190 का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। 190 का ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। टेपर्ड रोलर बेरिंग हो जाएगा। कौन सा, टेपर्ड रोलर बेरिंग बिल्कुल सही है आपका। 191 बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा कि बेरिंग, इस बेरिंग का नाम बताना है, बहुत शानदार बेरिंग है, इस बेरिंग का नाम बताना है। 191 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉलिड बेरिंग है भाई, ये कास्ट आयरन का बना है, सॉलिड बेरिंग है, पूरा ठोस बेरिंग है, ठीक है। यहाँ पर 192 नंबर, इस बेरिंग का नाम क्या है। यहाँ पर भी देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थ्रस्ट बेरिंग इसी को बोला जाता है, जो वर्टिकल में रख के काम चलाया जाता है, इसको थ्रस्ट बेरिंग कहा जाता है। चलिए 193 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा, इस बेरिंग का नाम क्या है। इस बेरिंग का नाम क्या, अभी वो दूसरा टाइप का था ये, लेकिन दूसरा टाइप 193 का ये हो जाएगा, स्प्लिट बेरिंग हो जाएगा। अभी इसके ऊपर वाला सॉलिड बेरिंग था, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंप्रोमाइज करके ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए 194 का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए 195 नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 195 हमारा क्या कह रहा है, 195 हमारा कह रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग बहुत भारी लोड की भार के लिए उपयोग किया जाता है। 195 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कह रहा है, डबल रोल का मतलब डबल रोल मतलब डबल रोलर वाला बेरिंग जो होता है, वहाँ पर किसके भारी, यहाँ भारी रेडियल भार के लिए हम प्रयोग करते हैं, डबल रोलर वाला बेरिंग जो होता है। 196 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है किस प्रकार के बेरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। 196 की बात कर लेते हैं, तो 196 का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। चलिए 196 का डी ऑप्शन हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। क्या हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। 197 का क्वेश्चन की देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। 197 देखिए चित्र दिया हुआ है, कह रहा है यंत्र का नाम बताना, भाई जो ये यंत्र है उसका नाम बताना है। 197 का यहाँ एक यंत्र का स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, स्लिप गेज होल्डर के साथ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 197, यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन गायब किया है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए 199 में बात कर लेते हैं। 199 क्या कह रहा है, किस बेरिंग में धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हो जाएगा सिंटर्ड अलाई, ये आपका हो जाएगा। और कास्ट आयरन भी जो होता है उसमें स्वयं का लुब्रिकेंट थोड़ा देने के लिए ये प्रदान किया जाता है। चलिए आप बात करते हैं अगला 200 नंबर पे, सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो 200 का ये हो जाएगा, नीडल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, नीडल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला है 201 की बात करते हैं, कौन से बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण पे होता है, तो 201 का बात कर लेंगे, बी हो जाएगा, जनरल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। किस बेरिंग का, जनरल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। 202 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर द वेयर एडजस्टमेंट। यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात कह रहा है, विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वेयर एडजस्टमेंट। यहाँ एडजस्टमेंट की बात किया जा रहा है। 202 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एडजस्टमेंट स्लाइड बेरिंग हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 203 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस कुंजी के प्रकार का नाम दें, इस कुंजी के प्रकार का नाम दें, तो 203 का यहाँ देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा, 203 का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर
ऑप्शन देख लीजिए 203 हमारा क्या कह रहा है, 203 का सी हो जाएगा वुडरफ की हो जाएगा, वुडरफ की हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 वुडरफ की। 204 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या कह रहा है, बॉल बेरिंग में कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। 204 का सी हो जाएगा आपका आउटर रेस हो जाएगा। कौन सा आउटर रेस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर रेस इसको बोलते हैं। 205 में बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा, एल्युमिनियम मिश्र धातु में बेरिंग, एल्युमिनियम मिश्र धातु में बेरिंग। हाँ, तो यहाँ पर 205 नंबर की क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम मिश्र धातु में बियरिंग में फिर से बियरिंग में और जर्नल के बीच में अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है, क्लियरेंस। 205 का नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू। 206 नंबर क्या कह रहा है हमारा, तो 206 नंबर देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है बियरिंग असेंबली में रूलिंग तत्वों के साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है। 206 नंबर की बात कर लेते हैं। 206 का ये हो जाएगा केज के द्वारा, किसके द्वारा, केज के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार 207 नंबर के क्वेश्चन से।